सुप्रभात बच्चों, हिंदी की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम अपनी पाठ्य पुस्तक के पेज 39 के भाषा ज्ञान को करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी सही करो। वर्तनी को इंग्लिश में स्पेलिंग बोला जाता है। हिंदी में हम जिस प्रकार से शब्दों का उच्चारण करते हैं उसी के अनुसार हम उसे लिखते हैं। यहाँ पर 6 शब्द दिए गए हैं और 6 शब्द आपके जो हमने पाठ पढ़ा था उसी पाठ में से लिए गए हैं। तो इसमें पहला शब्द है झोंपड़ी। तो झोंपड़ी बोलते समय झो के ऊपर एक बिंदु आता है और यहाँ पर ये वाला ड़ आएगा। क्लियर। सेकंड है प्रतिदिन। प्रतिदिन में त पे और द पे दोनों पे ही छोटी ई की मात्रा आती है, बड़ी ई की मात्रा नहीं आती है। तीसरा शब्द है व्यर्थ। जिस भी अक्षर के ऊपर री की मात्रा लगी होती है वो उस अक्षर से पहले उस री का उच्चारण होता है। तो जब हम व्यर्थ बोलते हैं तो थ से पहले र का उच्चारण हो रहा है, तो यह मात्रा थ के ऊपर लगेगी। अगला शब्द है सुराख। यह सुराख नहीं होता है, यह सुराख होता है, जिसका अर्थ है छेद। फिर आता है वर्षा। वर्षा में कौन सा श आएगा? शलगम वाला नहीं आके षटकोण वाला श आएगा। फिर आता है मार्ग। मार्ग में ये जो लिखा हुआ है इसे हम बोलेंगे माग्र। इसमें ऊपर वाली री की मात्रा आएगी, तब यह बनेगा मार्ग। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। सही विलोम शब्द चुनकर सही का निशान लगाओ। पहला शब्द है गरीब। विलोम शब्द आपको पता है कि जो भी शब्द लिखा होता है उसका विपरीत शब्द विलोम शब्द कहलाता है, या उसका एकदम उल्टा। गरीब का उल्टा क्या होता है? यहाँ पर 3 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से सही है अमीर। क्लियर। सेकंड है अंदर। अंदर का उल्टा क्या होगा? बाहर। तीसरा है आधा। आधा का उल्टा पूरा। चौथा है दुखी। दुखी का उल्टा होगा सुखी। यहाँ पर एक और शब्द लिखा हुआ है खुशी और परेशानी। तो खुशी का उल्टा गम होता है, दुखी का उल्टा सुखी होता है। क्लियर। अब आ जाइए रचनात्मक गतिविधियों पर, जो कि पेज नंबर 40 पर दिया गया है। रचनात्मक मूल्यांकन हम हमेशा पाठ के खत्म होने पर करते हैं, जिसमें पाठ से संबंधित ही कुछ चीजें दी होती हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहला जो दिया है इसे भी जाने। इसमें आदमी के 4 प्रकार दिए गए हैं। आदमी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला है जड़ मानव, दूसरा वनस्पति मानव, तीसरा पशु मानव और चौथा मानव मानव। जड़ मानव वो लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी चिंता करते हैं और बाकी किसी के बारे में नहीं सोचते। वनस्पति मानव सिर्फ उन लोगों की चिंता करते हैं जिनसे उनकी जान पहचान होती है, जिनको वो जानते हैं। तीसरा पशु मानव संसार के सभी लोगों की चिंता करते हैं, पूरे संसार की चिंता उन्हें होती है। और आखिरी है मानव मानव, जो संसार के लोगों के साथ साथ सभी जीव जंतुओं की, सभी नदी, झरनों, धरती, पानी सबकी चिंता करते हैं। मतलब अपने यहाँ जितने भी संसाधन है या जो भी, मान लो कि जैसे कोई नदी है तो वो कुछ भी चीज कर रहे हैं तो वो उसको गंदा नहीं करते, या फिर आसपास की चीजों का ध्यान रखते हैं, किसी चीज को कष्ट नहीं पहुंचाते, तो वो आते हैं मानव मानव में, और जिसको ही सही अर्थ में इंसान बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पर जानी। अब इसके बाद है आओ चर्चा करें। पाठ के आधार पर सुराख वाले घड़े के महत्व को अपने शब्दों में बताओ। आपकी समझ से उस घड़े का अन्य क्या उपयोग हो सकता था? मित्रों से चर्चा करो। अब यहाँ पर
आपको अपने हिसाब से इसका उत्तर बताना है। जैसे अगर कोई घड़ा है जिसमें छेद हो गया, आप उस घड़े को और कहाँ कहाँ पर उपयोग में ले सकते हो। मान लो इस तरीके के घड़े को हम गमले के रूप में उपयोग में ले सकते हैं, उसमें मिट्टी भरकर उसमें कोई पौधा लगा सकते हैं, या फिर उस पे कोई चित्रकारी करके उसको सजावट के लिए भी उपयोग में ले सकते हैं। तो 2 उपयोग तो मैंने बता दिए, बाकी आप अपने मित्रों से, अपने आसपास वाले लोगों से चर्चा करके आप भी इसके और उपयोग ढूंढ सकते हैं। अब इसका आखिरी प्रश्न है, करके दिखाओ। जिस तरह से रामदीन अपने घड़े के मन की बात समझ गया था, उसी प्रकार तुम भी नीचे दिए गए चेहरों के भाव देखकर लिखो कि वे क्या कर रहे हैं। अब पहला वाला आप देखो, एक लड़का है जो बहुत ही गुस्से में है, तो हमसे क्या पूछा है कि हमें भाव को देख के बताना है कि वो क्या कर रहा है, तो वो क्रोध कर रहा है। दूसरे में एक बच्चे का मुंह दिया गया है जिसमें आंसू निकल रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, वो रो रहा है। फिर अगला आता है, एक बच्चा है जो बहुत ही उदास चेहरे में है, तो वो क्या कर रहा है, वह उदास हो रहा है। और आखिरी है, एक लड़की है जिसके चेहरे पे खुशी है, तो वह क्या कर रही है, वह खुश हो रही है। तो यहाँ पर अपना यह पाठ खत्म होता है। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।